क्या आज की पीढ़ी ये कहने के लिए तैयार है कि वो पतिव्रत है? माता सावित्री एक पतिव्रत। ओ वी आर लिविंग टुगेदर सिंस 1 ईयर। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर आ रहा है, इससे बचें और माता पिता की ये जिम्मेदारी है। ओम नमो नारायण। वट सावित्री का व्रत जैसे नाम से प्रसिद्ध है कि सावित्री भारतवर्ष में एक ऐसी स्त्री हुई जिसने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाए सत्यवान के। तो वट सावित्री वाले दिन ही, और ये आज की पीढ़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत ही नहीं, ये कथा, इसका जो मर्म है वो आज की पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि राजा ने जब अपनी पुत्री सावित्री के पिता ने छोड़ा कि बेटी आप अपने लिए वर का वरण करके ले आइए, तो ऐसे में सावित्री जब पति का वरण करने के लिए जा रही थी तो उसे अपने राज्य से राज्य हारा हुआ राजकुमार दिखा वन में लकड़ियां काटते हुए, और उसके सुंदर सौंदर्य पर और उसके बारे में जानकारी लेकर कि यह भी हमारी तरह राज परिवार से, क्षत्रिय वर्ण से है, तो उसने जो है उसे पति के रूप में पसंद कर लिया। और उसने वापस आकर अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने जो है वन में जो अपने राज्य से हारा हुआ राजकुमार सत्यवान है उसको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया। तो उस समय वहां देवर्षि नारद आए हुए थे। उन्होंने कहा, कैसे तुमने कर लिया? तुम्हें पता है उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष। जो सावित्री थी उसने कहा कि मैं भारत की स्त्री हूं, एक बार जिसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया, अब उस पद से हट नहीं सकती। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की पीढ़ी को ये जानना बहुत जरूरी। और उसने उसी से विवाह किया। ठीक समय पर यमराज उसके प्राण हरने के लिए आए। पहले यमदूत आए, सावित्री ने अपने पतिव्रत से यमदूतों को पति के पास नहीं आने दिया। यमराज आए। यमराज जब पति के प्राण हरण करके ले जाने लगे तो वो भी पीछे पीछे जाने लगी, और तब उसे जो है वापस भेजने के लिए उन्होंने अनेक वरदान दिए। जैसे वरदान दिए कि मेरे सास ससुर के आंखें ठीक हो जाएं, दोनों अंधे थे, उनको उनका राज्य प्राप्त हो जाए। और बाद में जब पीछे पीछे आ रही थी, यमराज ने कहा एक और वरदान मांगने, तो उसने कहा कि मैं अपने पुत्र को जन्म दूं। और जब पुत्र को जन्म देने का वरदान दिया, उन्होंने कहा कहां ले जा रहे हैं आप मेरे पति के प्राण? अरे पति रहेगा तो पुत्र होगा ना। और यमराज से पति के प्राण वापस लेकर के आई सावित्री, और उसको वरदान मिला तब यमराज से कि यमदूतों से हमेशा उनके पति बचे रहेंगे, जो आज के दिश पर ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर वट के वृक्ष की पूजा करेंगे और वट के वृक्ष के रूप में सावित्री को याद करेंगे जो अपने पति के प्राण वापस लाए। लेकिन कब? जब उसने अपने पति के अतिरिक्त किसी और को कभी किसी दृष्टि से देखा ही नहीं। क्या आज की पीढ़ी ये कहने के लिए तैयार है कि वो पतिव्रत है? एक पत्नी व्रत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, जिनका आजकल बड़ा राम मंदिर के कारण नाम चल रहा है, एक पत्नी व्रत। माता सावित्री एक पतिव्रत। माता अनुसुईया पतिव्रत धर्म के केवल पति की ही पूजन करा, पति को ही चाहा, पति देवता के रूप में पूजन करा, और पति सेवा से ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया। आज की पीढ़ी को यह समझना होगा कि हम अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति तो विवाह के बाद की संस्कृति है। आजकल लोग एनिवर्सरी बहुत मना रहे हैं, जबकि एनिवर्सरी मनाना हमारी संस्कृति में नहीं है। ये किनके लिए था? अंग्रेजों के लिए था, क्योंकि वहां कोई विवाह नहीं होता। विवाह तो वहां 1729 से शुरू हुआ था, केवल राजा का विवाह होता था, उसके अतिरिक्त किसी का विवाह नहीं होता था। तो वहां पर किसने विवाह किया वो तो कभी किसी वीडियो में आपको बताएंगे कि आम जनता के विवाह वहां कैसे होने लगे। लेकिन उन लोगों को बड़ा आश्चर्य होता, ओ वी आर लिविंग टुगेदर सिंस 1 ईयर, 1 साल साथ रहते हुए हो गया, वो एनिवर्सरी मनानी चाहिए। उनको बहुत बड़ा आश्चर्य होता था, ओ वी आर लिविंग टुगेदर सिंस 25 ईयर्स, 25 साल तक एक ही स्त्री के साथ हम रह रहे हैं, एक ही पुरुष के साथ रह रहे हैं, वो बहुत बड़ा इस सिल्वर जुबली। और हमारे यहाँ जब कोई दाम्पत्य जीवन के 60 वर्ष पूर्ण करता था, और 60 वर्ष पूर्ण करते हुए वो जीवित रहते हैं,
तब हम उन्हें लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मानते हैं। तब हमारे यहाँ षष्ठी पूर्ति का जो है वो उत्सव होता है कि 60 वर्ष एक साथ दंपति ने दाम्पत्य जीवन का एक साथ बिताया, तब उनका एक पुनर्विवाह होता है और कहते हैं कि 60 वर्ष के पश्चात वो किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद फलीभूत होते हैं। इसलिए वट सावित्री केवल एक धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि हमारा कोई भी त्योहार, कोई भी उत्सव केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, अपितु यह एक सामाजिक संदेश देता है, एक सोशल मैसेज देता है। और वट सावित्री का सबसे जो है महत्वपूर्ण संदेश यही है कि आज की डेट में जो लिव इन रिलेशनशिप आ रही है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर आ रहा है, इससे बचें। और माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि वो लड़की को सिखाएं कि पति पत्नी व्रत क्या होता है, पति व्रत क्या होता है, और लड़के को सिखाएं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कैसे एक पत्नी व्रत में रहे। और हमारा यह संदेश आप सबको वट सावित्री की खूब खूब शुभकामनाएं। सभी माताएं बहनें खूब सुहागन रहें और सौभाग्यवती अपने जीवन को बनाएं। ओम नमो नारायण।